ओके, तो आप अगर ये सेकंड पार्ट देख रहे हो लेक्चर 6 का, तो ये आसान पार्ट है। जैसे कि अभी तक मैंने कहा कि डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया, लेकिन डिफिकल्ट पार्ट कुछ है ही नहीं ना, जैसा आप लोग कह रहे हो। अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब के सब आसान है। मैं दो पार्ट्स में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बड़ा वीडियो देख के घबराए ना, और मतलब कवर हो जाए आपका टाइम पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इज अबाउट डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो लिखिए मेरे साथ साथ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वही जो अपन फिजिक्स में पढ़ते आते थे। देखिए, कभी भी अपन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 इंटू 3 करा तो अपने को पता है कि 6 आएगा। लेकिन अगर अपन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी करते हैं तो हमको एक्चुअल में दो तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस अवेलेबल होते हैं। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल होते हैं। अच्छा, कौन से मल्टीप्लिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, क्यों करते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाई गई होगी। अपने को बस ये देखना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और उसका क्या मतलब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो देखिए भाई, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि नाम से लिखा हुआ है, उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है या इसका जो आंसर होता है वो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, और ये आपको एक नंबर देगा, नंबर मतलब स्केलर देगा, इसीलिए इसका नाम अपन ने स्केलर रखा है। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, आपको तीसरा वेक्टर नहीं मिलता है, आपको आपको क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है, दैट इज अ स्केलर। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे लिखे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो थीटा इज ए और बी के बीच का एंगल, या फिर लिखो थीटा। अच्छा, और थीटा जो है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 0 से पाई तक वेरी करता है ना। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा मान लीजिए वेक्टर बी, तो इसके बीच का एंगल ये रहा। ठीक है, टेल टू टेल ज्वाइन करने पे आपको एंगल मिलता है। अब वो एंगल जो है वो 180 भी हो सकता है अगर दोनों वेक्टर एकदम ऐसे ऑपोजिट टू ईच अदर आ जाए तो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 180 डिग्री। तो उसको आप उस केस में 180 बोलोगे, जीरो नहीं बोलोगे। तो 0 से 180 डिग्री तक थीटा वेरी करता है। ठीक है, अच्छा, छोटी छोटी बातें। ए डॉट बी ये बहुत आसान है, दिस इज इजियर देन वॉट एवर वी वर स्टडिंग टिल नाउ। मैं आपको अगर ये चीज नहीं भी पढ़ाता हूँ तो आप बोर्ड एग्जाम तो आराम से निकाल लोगे। लेकिन क्या है कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कुछ चीजें अभी, ओके, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था। तो अब देखिए, हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में तीन खास बातें पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहली खास बात ये है कि अगर ए डॉट बी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ें, तो ए डॉट बी, हाँ, सबसे पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो क्या, डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ गया तो क्या, और पॉजिटिव आ गया तो क्या। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट होता है पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है ना। तो पहले का मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना यार, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। बस सब कुछ कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हुआ तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज करो। मैं अगर आपको नहीं भी लिखवाता हूं तो भी आप खुद से बता दोगे कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा एक्यूट हो। कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा ऑप्यूज हो। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 हो। बस यही तीनों केस मैं आपके सामने लिखने वाला हूं कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब थीटा जीरो हो या फिर 0 से 90 हो। सोच के देखो, मैंने सही लिखा है कि cos 0 1 होता है ना। ठीक है, अच्छा, जीरो वाले केस को अगर मैं अलग लिख देता हूँ, थीटा इज बिलोंगिंग टू 0 to 90 और थीटा इज इक्वल टू 0, तो उस केस में cos थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल बिटवीन देम, एक्यूट एंगल
बिटवीन देम, दोनों वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल हो, या फिर दोनों वेक्टर्स के बीच में जीरो एंगल हो, मतलब पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, कोई दिमाग में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ये सब आसान आसान चीज है, खटाक से खत्म कर दूंगा मैं इसको, बहुत ईजी। नेगेटिव कब होगा डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो। ठीक है। अच्छा, 180 वाला केस मैं अलग से ले लूंगा और 90 वाला केस भी मैं अलग से लूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट 90 पर तो cos 90 जीरो हो जाएगा, है ना। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, या फिर या फिर वेक्टर्स के बीच में 180 मतलब क्या होता है, दे आर एंटी पैरेलल, या फिर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो। ठीक है। तो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच में जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 90 -1 होता है। ठीक है। अच्छा, जीरो कब हो सकता है? डॉट प्रोडक्ट देखिए इधर प्लीज सामने, डॉट प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, तो कॉस थीटा जीरो, कॉस, गलत बोल दिया मैंने, आई करेक्ट माई सेल्फ, थीटा का वैल्यू 90 हो जाए। थीटा का वैल्यू 90 हुआ मतलब कॉस 90 जीरो हो जाएगा। एक वो पॉसिबिलिटी है। एक ये भी तो हो सकता है कि पहला वेक्टर जो उसका मॉड ही जीरो, या किसी दूसरे वेक्टर का मॉड जीरो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये हो सकता है कि मॉड ए इज इक्वल टू जीरो या मॉड बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। एक ये चीज हो सकती है, दैट इज वन ऑफ द वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर्स, वन ऑफ देम इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का ही तो मॉडुलस जीरो होता है या मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो दोनों के बीच का एंगल जो है, सॉरी वही गलती फिर से, 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री अगर एंगल दोनों के बीच में, मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है। बस दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। हाँ, अभी थोड़ी सी और चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट आप उसकी चिंता ना करें। लिख डाला यहाँ तक आपने? चलो, थ्योरेटिकली इतना ही है बस। सिंपल सा एक सवाल देखते हैं जो मैंने आपको जरूर सर्कल चैप्टर में एक बार कराया था। तो सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी आज भी कराऊंगा। मैंने तब सर्कल्स में पढ़ाते वक्त बोला भी था कि हम वेक्टर्स में आज से एक सवा साल पहले मैंने आपको बोला था कि हम वेक्टर्स में भी सेम क्वेश्चन करेंगे। आप रिकॉर्डिंग में जाकर भी देख सकते हो, कोई देखेगा थोड़ी, इसलिए मैं बोल देता हूँ स्टाइल मारने के लिए। लेकिन सच में बोला था मैंने। अ पॉइंट मूव्स इन स्पेस, आपको याद आ जाएगा, देखना। अ पॉइंट मूव्स इन स्पेस सच दैट, सच दैट, पॉइंट पी कर देना प्लीज, है ना। पॉइंट पी मूव्स इन स्पेस सच दैट पी ए वेक्टर डॉट पी बी वेक्टर, यह है लेस देन जीरो, है ना। इफ ए एंड बी, if a and b are fixed points, if a and b are fixed points, then locus of p is what? आपको पॉइंट पी का लोकस निकालना। लोकस मतलब जो भी उसका ट्राइजेक्टरी बनेगा वो। ठीक है, बेहद आसान है। हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन तो ये रहा, अब दो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दोनों फिक्स्ड है, और पॉइंट पी स्पेस में मूव इस तरह से कर रहा है ताकि ये पॉइंट बी को थोड़ा सा नजदीक लाने दे। हम्म तो ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं, ऐसे पोजीशन वेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हटाओ। अब पॉइंट पी स्पेस में कहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट पी स्पेस में इस कदर है ताकि उसका पी ए वेक्टर जो भी बन रहा होगा और पी बी वेक्टर जो भी बन रहा होगा, इनके बीच में जो भी डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? जब एंगल ऑप्यूज हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सही कहा क्या मैंने? डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है ना। हाँ, डॉट प्रोडक्ट देखो नेगेटिव, यार ये मिट जाता है बार बार, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब एंगल ऑप्यूज होगा। अच्छा, ठीक। आप एक बात बताओ, सब चीज भूल जाओ। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं आपको बोलता हूँ पी ए
अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू 0, तो क्या होता, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता, क्योंकि पी ए और पी बी तो 0 नहीं हो सकते, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता। मतलब कुछ ऐसा, पी ए और पी बी, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता, तभी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो उस केस में पी का लोकस क्या आता है, एनीवन इन दिस क्लास, एनीवन पॉइंट पी ऐसे मूव करे ताकि एंगल हमेशा 90 डिग्री बने। पॉइंट पी का लोकस क्या था, मैंने हिंट भी दिया था, सर्कल आता है ना। थोड़ा और सोचो, और सोचो, क्योंकि अभी पॉइंट पी है ना 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, सिर्फ आपके पेपर के प्लेन में या स्क्रीन स्फेयर आता, क्योंकि यार 90 डिग्री बन रहा है, ऑब्वियसली आपको एक सर्कल मिलता, क्योंकि सर्कल विथ डायमीटर ए बी, सर्कल विद डायमीटर ए बी मिलता है आपको तभी, क्योंकि सेमी सर्कल में ही एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, तो सर्कल मिलता है आपको। लेकिन ना पॉइंट पी सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगा, स्फेरिकल ट्रेजेक्टरी बनाएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट पी विल मूव इन अ स्फेयर, आप ऐसा फील करो, क्योंकि क्या होगा कि 90 डिग्री तो कोई भी स्फेरिकल सर्कमफेरेंस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक स्फेयर ले लो आप, पूरा सा बड़ा सा स्फेयर ले लो, ठीक है, बहुत सुंदर स्फेयर बनाया मैंने। इस स्फेयर में आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, जैसे कि ये डायमीटर है ना, कोई भी पॉइंट ले लो इस स्फेयर में, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट का बी के साथ और ए के साथ हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि दिस विल गिव अस अ सर्कुलर फिगर इन एनी केस, ठीक है। तो पॉइंट पी का लोकस क्या आएगा, स्फेयर। अगर 90 डिग्री होता है तो स्फेयर आता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के केस में स्फेयर आता, बिल्कुल आता। ठीक है, 90 डिग्री के केस में स्फेयर आता। तो अगर 90 डिग्री के केस में स्फेयर आता, तो आप मेरे को बता सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है। नेगेटिव होने का मतलब होता है कि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो। अरे यार रुकिए थोड़ा सा, है ना। ओके, थोड़ा इंटरप्शन आ रहा था मीटिंग में, अभी ठीक है। तो 90 डिग्री के केस में तो आपको क्या मिलता है, स्फेयर मिलता है। लेकिन एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो, मतलब पी ए डॉट पी बी अगर मान लो नेगेटिव हो, पी ए डॉट पी बी अगर नेगेटिव हो, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा, थीटा विल बी ऑब्ट्यूज, थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज। और इस केस में थीटा क्या आता, 90 डिग्री आता। तो ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा, सोचना, कॉमन सेंस, जब पॉइंट पे अंदर हो तब ऑब्ट्यूज बनेगा, स्फेयर के अंदर हो तब ऑब्ट्यूज बनेगा, या स्फेयर के बाहर हो पॉइंट पे तब। बाहर में तो एक्यूट बनता हुआ नजर आ रहा है ना, छोटा एंगल, बाहर जाओगे तो एंगल और छोटा होता जाएगा, तो अंदर होना चाहिए। पॉइंट पी शुड बी इन द इंटीरियर, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट पी, लोकस ऑफ पॉइंट पी, या पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी वो सारे तमाम पॉइंट है जो स्फीयर के अंदर है, क्योंकि स्फीयर के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उनको पी ए और पी बी बनाओगे तो आपको हमेशा एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो पॉइंट पी का लोकस क्या आएगा, लोकस ऑफ पॉइंट पी, लोकस ऑफ पी इज इंटीरियर ऑफ स्फीयर, इंटीरियर ऑफ स्फीयर विथ डायमीटर ए बी, विथ ए बी एज वन ऑफ द डायमीटर्स। देखो स्फीयर का डायमीटर नहीं होता है कुछ भी, बट फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, अभी ए बी एज वन ऑफ द डायमीटर्स, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपको पॉजिटिव देता क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा होता, तो आप क्या बोलते, स्फीयर के बाहर का, तो लोकस ऑफ पी क्या आता, स्फीयर के बाहर का कोई भी पॉइंट। अभी क्या रहा है, स्फीयर के अंदर का कोई भी पॉइंट इक्वल टू 0 दे देता, तो स्फीयर लोकस विल वुड हैव बीन द स्फीयर इटसेल्फ, ठीक है। चलिए लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और बहुत ज्यादा आसान है। तो आप देखते रहो, लिखते रहो, है ना, जितना जल्दी अपन लिखेंगे उतना जल्दी अपना सिलेबस खत्म होगा। तो थोड़ा सा आज अगर अपन पढ़ लेते हैं तो अपना वेक्टर अलजेब्रा खत्म ही हो जाएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो नोट्स में हम मैं आपको कुछ चीजें लिखवाने जा रहा हूँ, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो फर्क नहीं पड़ता हमें। हालांकि जब हम फ्यूचर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। सेकंड,
किसी भी वेक्टर का प्लीज सामने देखिए, प्लीज सामने देखिए, किसी भी वेक्टर का अगर अपन उसी वेक्टर के साथ खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू जो आता है दैट इज मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर। आप आराम से इस चीज को खुद से जज कर सकते हो जो मैंने बताया। खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे अगर ए वेक्टर का ए डॉट ए, तो आपका आंसर क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर। मैं इसको आज के बाद से ऐसा लिखूंगा, सिंपली ए स्क्वायर, क्योंकि कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो आएगा मेरे पास उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करना चाहूंगा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है उसको मैं स्मॉल बी से डिनोट करूंगा सिंपली। तो अगर एरो नहीं है तो वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है। अच्छा, तो ए डॉट ए जो होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट याद रखना, इसमें स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका रेफरेंस क्या है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है, आप ही बताइए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आई डॉट आई क्या होता है, बताइए मुझे। जे डॉट जे क्या होता है और के डॉट के क्या होता है। 1। वन होगा ना, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड तो वन है। तो वन इंटू कॉस जीरो वन, वन इंटू वन इंटू कॉस जीरो क्यों, क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल क्या, जीरो ही होगा ना, और ये भी वन हो जाएगा। अच्छा, और एक और चीज मेरे को यहाँ बताइए कि आई डॉट जे ये क्या हो जाएगा, जे डॉट के क्या हो जाएगा और के डॉट आई क्या हो जाएगा। 0। ये सारे जीरो होंगे क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट लेक्चर जो अपन पढ़ रहे हैं 6.2। ठीक है, आराम से बस समझते चलो। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है यहाँ पे। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है ना, आ रहा हो तो बताइएगा। सर भूख लगी है सर, स्पेशली विवेक को। मुझे भी लगी है यार भूख। पढ़ लो ना यार थोड़ा सा, क्या फालतू एक टॉपिक कल तक खींचोगे। पढ़ लो। देखो ए डॉट बी प्लस सी को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर से ऐसे लिख सकते हैं, और मेरे को तो पता है रिचा तुमको रिया को बुलाना है ना टाइम पास करने के लिए। ये वही रिया है क्या जो मीम्स में आती है, चीम्स डॉग वाले। सर ज्यादा एक्सटेंड मत करना, लास्ट टाइम सुबह 8 बजे खाना खाया था। ठीक है यार, ऐसे तुम रुला मत दो मुझे, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिख दो, छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखा जा सकता है इनको। ठीक है, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत दिनों से नहीं मिले सर। चलिए अच्छी बात है। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, है ना, और ये आपको नॉर्मली कहीं पर भी नहीं बताया जाता है एनसीईआरटी वगैरह में या आर डी शर्मा में कि कैसे डील करें। मैंने एनसीईआरटी आर डी शर्मा का इसलिए नाम लिया क्योंकि बोर्ड सेंट्रिक टॉपिक हो गया है, बोर्ड्स में ज़्यादा पूछा जाता है। आईआईटी में भी पूछते हैं लेकिन बोर्ड्स में ज़्यादा। बच्चा सबसे पहली गलती क्या करता है, देखता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सोचता है कि अरे वाह ये तो मेरे को आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म। या वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, लेकिन ये लिखना गलत है अपने आप में। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, कि कोई भी अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो डोंट गेट कैरिड अवे एंड अप्लाई इट स्ट्रेट, डोंट अप्लाई इट स्ट्रेट अवे। हाँ, आपका हो सकता है रिजल्ट वही आए जो अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी से आता, हो सकता है आपका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आए, नो डाउट, लेकिन फिर भी आप उसको अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी से मत करो। आप क्या करो, आप क्या करो, क्योंकि क्या होता है ना, आप देखो मैं यहाँ पे ए वेक्टर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब क्या होता है वो भी अपन समझेंगे, वो भी अपन समझेंगे। हाँ इधर देखो सेकंड पॉइंट जो है ना, ये सेकंड पॉइंट, इसको थोड़ा सा मैं एक तरीके से और करेक्ट करा रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर का डॉट अगर अपन उसी वेक्टर के साथ करते हैं तो उसको अपन वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आज के बाद कभी भी आपको वेक्टर ए का स्क्वायर कोई बोले तो क्या मतलब हुआ उसका, उसका मतलब सिंपली ये हुआ कि वही वेक्टर का, ए वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ए वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, कल से आपकी क्लास डॉट 1 PM पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे ए डॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, ये ए को आप इसके साथ करो पहले डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ, तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, माइनस बी डॉट बी।
तो ये ए डॉट ए क्या हो जाएगा बताइए मुझे, ए डॉट ए विल बी, ए का खुद से डॉट मतलब ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मतलब सिंपली ए स्क्वायर। ये ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम होता है, काट दो। और ये बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, वही आंसर आया आपका, अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगाने देते हैं। अरे मत लगाना आप, है ना, हमेशा आपको अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगाने का मौका मिले तो मत लगाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर यूज करो बस। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कभी ना कभी, आपको रियलाइज होगा कि क्यों ऐसा अपन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए डॉट बी, सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आपको क्या फीलिंग आएगी, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ही देते। लगा सकते हो बट मत लगाना, आंसर वही आएगा, फिर भी मत लगाना, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर यूज करेंगे अपन। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ये होता है कि आप एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट कर रहे हो ना, तो चलो कर ही देता हूँ मैं, ए डॉट ए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लस ए डॉट बी, अटक गया क्या, चलो क्लास ज़्यादा एक्सटेंड होने से ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो प्रॉपर्टीज लिखवा के छोड़ दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज तो लिख लोगे ना, तीन और प्रॉपर्टीज, 6 7 8 उतना लिख के छोड़ देता हूँ, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैं आपको डॉट तो कंप्लीट आज ही करा चुका हूँ, क्रॉस कल कर लेंगे, और फिर 3D ज्योमेट्री जो होगा वो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आराम से। आज मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, लिखो भाई। तो देखो क्या हो जाएगा, ए का ए के साथ डॉट, नहीं दिख रहा है, ए ए, वेरी सुन, ओके। वहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो सैडली हमको यहाँ पे करना पड़ेगा पेंट पे, देख ही लेते हैं। तो देखो क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर यूज करो आप, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, बस वी आर वेरी क्लोज। ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, और ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर, खत्म, है ना। तो आंसर तो अपना वैसे ही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर भी सर आपने क्यों नहीं यूज करने दिया अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी, नहीं यूज करने दिया, आप हमेशा ऐसे ही किया करो, खुद का खुद के साथ डॉट ऐसे ही करने दिया करो। हाँ आप चाहो तो लगा सकते हो, अभी तो अपने को पता चल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वैसा ही नेचर शो करता है, तो नाउ यू कैन यूज दैट नेचर। अगर मैं आपको मान लो ये देता, ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसमें भी अब देखो आंसर तो वही आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप चाहे तो लगा सकते हो, अदरवाइज आराम से आप डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर से चले, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी बी डॉट बी, ठीक है। तो आपके पास वही आंसर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये 2ab जो आ रहा है वो ए डॉट बी है, ध्यान रखो इस चीज़ का भी ना, जैसे यहाँ पे भी 2ab जो आ रहा था और यहाँ पे भी 2ab जो आ रहा है वो ए डॉट बी है, ठीक है। लिखो यहाँ तक। अच्छा, तो कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए प्लस बी प्लस सी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर लगाओगे, यू विल गेट द सेम आइडेंटिटी यू कैन यूज। नाइन्थ जो लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये लास्ट देख लो फिर उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो कभी भी आपको जैसे कि मॉड ऑफ ए प्लस बी या किसी भी वेक्टर का मॉड नजर आता है, किसी भी वेक्टर का मॉड नजर आता है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक वेक्टर को अगर आप उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जाके आपको क्या मिलता है, उसके मॉड का होल स्क्वायर। आ रही है कि मेरी बात समझ में। सो बेसिकली क्या बोल सकता हूँ मैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉड का स्क्वायर, सही बात है ना, आ रही मेरी बात समझ में। तो मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ क्या कि किसी भी वेक्टर का जो मॉड होगा वो अंडर रूट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होगा, है ना। तो हम लोग कभी भी मॉड देखते हैं, आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी लिख लो क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको कल ही कराऊंगा।
कभी भी आपको किसी भी वेक्टर का मॉड दिखे तो आप क्या करो, आप लिख लो कि ये क्या है, उस वेक्टर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी का अंडर रूट है। ऐसे प्रोसीड किया करो, ज़्यादा फायदा होगा। दैट इज वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2ab नहीं बोलना कभी भी, 2a डॉट बी बोलना, प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बस क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे ताकि आप लोग जो है कल लास्ट अपन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको वाइंड अप कर देंगे। आपका होमवर्क जो है वो मैं आपको आज देता हूँ। अभी तो प्रैक्टिकल्स में है बहुत सारे बच्चे, तो व्हेन दे विल कम बैक फिर वो लेक्चर्स देखेंगे तब सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आज क्विज भी नहीं रखा है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे अपन रखते हैं आज की थ्योरी, बाकी कल का अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर, एंजॉय करो, मतलब लेक्चर जो है उनको रिवाइज कर लो टाइम पे। ठीक है, चलो टाटा।